हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज में एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कवर किया था। आज का लेक्चर रहेगा बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री उत्तर प्रदेश का। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सटेंसिवली कवर करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस जो हैं फ्रिक्वेंटली ड्राफ्ट होते रहते हैं। आर ओ यूपी पी सी एस यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम है उसमें ये जो है रिपीट होते रहते हैं। चलो बच्चों देखते हैं। तो 1857 ईस्वी में उत्तरी भारत की जनता, जमींदार और राजाओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महान विद्रोह किया था। 1857 सबको पता है हुआ था। वीर सावरकर ने, जिसको 1857 की क्रांति को वीर सावरकर ने बोला था, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये किसने बोला था? वीर सावरकर ने। 26 फरवरी कौन सा डेट है बच्चों? 26 फरवरी 1857, डेट याद रखना। कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित बहरामपुर के 19वीं देसी, कौन सी बटालियन, नाम पूछा जाता है कौन सी? 19वीं जो है, एक 34वीं आता है, 19वीं याद रखना। कौन सी थी? 19वीं देसी सैनिक की टुकड़ी थी। कौन सी? देसी मतलब जो इंडियन जिनमें सैनिक थे, की टुकड़ी ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया था। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। विद्रोह सबसे पहले किसने किया बच्चों? 19वीं, देखो ये आपको बहुत डिटेल्स के साथ पढ़ना है कि 19वीं जो आपकी नंबर की जो उनकी टुकड़ी थी, बटालियन टुकड़ी जो भी बोलते हैं, वो क्या थी? 19वीं नंबर। उन्होंने विद्रोह किया था चर्बी युक्त कारतूसों का, और उसके बाद उनके विरुद्ध जो क्या है, जिन्होंने उसको किया था उसे सप्रेस कर दिया गया। कलकत्ता के निकट बैरकपुर, ये 120 किलोमीटर, अब कलकत्ता के पास में ही बैरकपुर था, वहां कौन सी थी बच्चों? 34वीं देसी सैनिक छावनी। पहले 19वीं किया और फिर 34वीं ने छावनी में मंगल पांडे नाम का एक उत्तर प्रदेश बलिया का निवासी था, सिपाही था ने 29 मार्च, वो कब थी? 26 मार्च, ये 26 मार्च को हुआ, 26 फरवरी को था, ये 29 मार्च को, मतलब 2 दिन इधर के और बाकी इधर, तो 31 मतलब वही ठीक 1 महीने बाद क्या हुआ? 1857 को खुला विद्रोह कर लेफ्टिनेंट हेनरी वाघ, नाम याद रखना, क्या नाम था उसका? लेफ्टिनेंट हेनरी वाघ पर गोली चला दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी पर चढ़ा दिया गया। कब? 8 अप्रैल को। 29 मार्च को किया गया और केवल 10 दिन का मात्र समय लेके उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। किसको? मंगल पांडे को। इस समय भारत का गवर्नर 1857 में था, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था बच्चों? लॉर्ड कैनिंग था। मंगल पांडे ने इनफील्ड राइफलों के लिए नए प्रकार के कारतूसों का विरोध किया था। इन कारतूसों को प्रयोग करते समय मुंह से खोलना पड़ता था बच्चों। कैसे? मुंह से। और दोनों में क्या थे? गाय और सुअर की चर्बी थी, ऐसा अफवाह थी या सत्य था। तो गाय जो है हिंदुओं के लिए पूर्ण थी, और मुस्लिम जो सुअर था मुस्लिमों के लिए हराम था। तो दोनों के धर्मों से खिलवाड़ हो रहा था, है ना? तो इसलिए जो है यहाँ पे विद्रोह किया था इन्होंने। 24 अप्रैल, 8 अप्रैल को फांसी हुई, 24 अप्रैल 1857, मतलब कितने दिनों बाद? 8 को हो गए तो 16 दिनों बाद में मेरठ की देसी सेना, ये सभी देखो देसी सेना में हो रहा है, नेटिव इन्फेंट्री में ही हो रहा है ना, कि नए कारतूसों के छोड़ने से मना कर दिया, जिसमें सीधे क्रुद्ध अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई, अप्रैल में हुआ, 6 दिन इधर, 6 9 15 दिनों बाद, पहले 16 15, ये आपको क्रोनोलॉजी डेज गैप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्रोनोलॉजी याद रहे। 9 मई 1857 को सैनिकों की वर्दी उतरवा ली। किसने? अंग्रेजियों ने, कि भाई तुम वर्दी उतारो, तुम उसके लायक हैं। परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को पूरी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। भाई जब किसी भी सैनिक की वर्दी उतरवाओगे तो सबसे ज्यादा इंसल्ट वाला काम है, तो क्या हुआ? उनका विद्रोह हो गया। 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर भारत के अंतिम मुगल बादशाह, कौन थे? बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, क्या नाम था उनका? था बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में प्रतिबद्धता जताई। और विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों, 4 नागरिकों की जलसा नामक समिति गठित की। कितनी? 6 सैनिक, जिनमें 6 आपके फौजी थे और 4 सिविलियन थे। 10 लोगों की एक समिति बनाई, उसका नाम था जलसा। पूछा जाए तो जलसा कहते, उसमें उन्होंने जलसा बनाया। 6 लोग डिफेंस के और 4 सिविलियन, जिसने दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। किसने? जलसा ने। 1857 के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन था? अवध और बुंदेलखंड थे बच्चों। ये 2 ही क्षेत्र क्यों थे? क्योंकि अवध ऐसा था जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के इसे हड़प लिया गया था, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी डलहौजी की, है ना?
हड़प नीति जिसे बोलते हैं। और बुंदेलखंड में इनका कोई लीगल आयर नहीं था, लीगल आयर मतलब कोई उत्तराधिकारी जो है नहीं था उनका, और उसमें बताया था कि जो एडॉप्टेड सन है वो उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है, तो इनके कोई बच्चा नहीं था, इन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया था, तो उसमें उन्होंने माना नहीं, तो उन्हें भी पदच्युत कर दिया गया, तो इसलिए उधर से भी विद्रोह किया गया। 1857 के इस विद्रोह में दो आब क्षेत्र, दो आब मतलब पानी, दो मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, मतलब गंगा और यमुना के बीच का, ने भी सक्रिय योगदान दिया था। 1857 के इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद जो है स्वतंत्र कराने के लिए विद्रोही सैनिकों ने जमींदार और एवं जमींदारों ने अपनी सरकारें स्थापित कर ली और सरकारें बना ली। 1857 के जो विद्रोह हुआ था, इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, मतलब लगभग पूरा सेंट्रल यूपी और बनारस, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस, छोटे जंगलों कस्बों तक भी हो गया था। अवध की जो बेगम थी उनका नाम था हजरत महल, बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया, और इनका भी, बेगम ने भी अपना अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब बना दिया। किसे? बिरजिस कादिर को, क्योंकि इनके पति जो थे बाजिद अली, नवाब बाजिद अली साहब ने रिपोर्ट कर दिया था। 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैंपबेल, कौन था? कॉलिन कैंपबेल द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया। 21 मार्च 1858 तक इसे कब्जा ले लिया। 1857 के इस विद्रोह में कानपुर जो बिठूर के प्रशासन पर नाना साहब का अधिकार था, है ना। नाना साहब कौन थे? पेशवा थे, और ये भी डिसेंट थे, क्योंकि इन्हें भी पेशवा मानने से मना कर दिया गया था, तो इसलिए ये भी दुखी थे। नवंबर 1857 में विद्रोहियों ने अंग्रेज जनरल विंडहम, क्या नाम था उनका? विंडहम को कानपुर के निकट पराजित किया था। विद्रोहियों ने विंडहम के पास में कब्जा कर लिया था नाना साहब टुकड़ी ने। क्या नाम था उनका? जनरल विंडहम, याद रखना। 6 दिसंबर 1857 को कानपुर कॉलिन कैंपबेल द्वारा विजित कर लिया गया, और फिर जो है बाद में फिर उन्होंने जो है हिट बैक किया, और दिसंबर में, मतलब 1 महीने तक मुश्किल से वो लोग रहे, फिर उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया कानपुर को। 1857 के इस विद्रोह में कानपुर में शहीद हुई अजीजन बेगम, नाम याद रखना बच्चों, क्या नाम है? अजीजन बेगम, कानपुर की, नाचने गाने के पेशे से संबंधित थी। तो पूछा जाता है अजीजन बेगम कौन थी? फ्रीडम फाइटर थी, है ना, अजीजन बेगम। पंडित सुंदर लाल की पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज के अनुसार कानपुर विद्रोहियों का अधिकार होने के बाद बंदी अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों की हत्या के लिए विद्रोहियों को उकसाने वाली अजीजन बेगम थी। समझ रहे बच्चों? क्या देखो क्या बोला, कितना इंपॉर्टेंट। इन्होंने अपनी किताब लिखी भारत में अंग्रेजी राज के अनुसार, क्या बताया? कानपुर विद्रोहियों का अधिकार होने के बाद, कानपुर जो जैसे जो रिवोल्टीज जो थे, मतलब भाती थे, जैसे उस पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने बंदी के बाद बंदी अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स की स्त्रियां बच्चे थे उनकी हत्या के लिए विद्रोहियों को बोला इनको मार दो, मर्डर कर दो, और उसको सरल कौन थी? अजीजन बेगम ही थी वो। बाद में इनके ऊपर आरोप लग के फांसी सजा दी जाती। 1857 के विप्लव के पश्चात बरेली के प्रशासन पर खान बहादुर खान, क्या नाम था बच्चों? खान बहादुर खान, ये रोहिला सैनिक थे, ने अधिकार कर लिया था। 1857 के इस विद्रोह में महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। विद्रोहियों में यदि कोई जवान मर्द था तो वह झांसी की रानी थी। एक टिप्पणी जून 1858 में किसने की थी पता बच्चों? वहां का जो ह्यूरोज था, कौन था? जनरल ह्यूरेज ने बोला था कि इतनी वो पावरफुल लेडी थी, इतनी साहसी थी, वहां लग रहा था कि अगर कोई मर्द है तो वही है, इतनी उससे लड़ रही थी। 1857 के इस विद्रोह में इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज का नाम हो गया, पहले प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद हुआ, अब प्रयागराज फिर हो गया, में नेतृत्व से पेशे से जो था, कौन थे पेशे से? क्या थे? अध्यापक थे वो। उनका नाम था मौलवी लियाकत अली। कौन थे? मौलवी लियाकत अली, इन्होंने किया था। जून 1858 में कैप्टन नील द्वारा इलाहाबाद पर पुनः कब्जा कर लिया गया था। लियाकत अली पर किसने किया? नील ने। कैम्पबेल ने कहा किया बच्चों? लखनऊ में, है ना, और झांसी में ह्यूरोज ने। 1857 के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, ये कौन थे? इनका नाम, मूल नाम था रामचंद्र, ये आपके इसके सैनिक थे नाना साहब के। नाना साहब भाग जाते हुए तात्या टोपे बुंदेलों की मदद करते हैं, ने अपनी गनीमी कावा रणनीति, है ना, गुरिल्ला वारफेयर, गनीमी कावा रणनीति, जिसे छापामार रणनीति से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार करके उन पर शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उसमें जो यूनाइटेड प्रोविंस था, जो संयुक्त प्रांत में 1857 में
विद्रोह में स्थानीय जनता ने अगस्त 1857 से भाग लेना आरंभ किया था। अगस्त से, समझे, शुरू कब हुई थी? मई में। तो अगस्त से यहाँ पे पार्टिसिपेशन शुरू हुआ। मतलब कितने महीने हो गए? मई, जून, जुलाई, अगस्त, चौथे महीने शुरू हुआ था। जून 1858 में संयुक्त प्रांत जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, विद्रोह ही पूरी तरह से समाप्त हो गया। विद्रोह जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया था कब? जून 1858 में। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, कौन सा नंबर डेट थी बच्चों? 1 नवंबर, याद रखना। उनकी विक्टोरिया आई, महारानी विक्टोरिया, उन्होंने घोषणा की ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है अब पावर में नहीं रहेगी। अब क्या सत्ता किसके हाथ में चली जाएगी? सीधे क्राउन के पास चली जाएगी। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। उसमें राजधानी क्या थी? आपकी इलाहाबाद। तो यहाँ पे 1 नवंबर 1858 को जो क्या किया इन्होंने उनका घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया रानी विक्टोरिया का। 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी से अलग कर दिया गया। 1858 में ही दिल्ली डिवीजन को अलग कर दिया। और अलग करके क्या किया इन्होंने? कर दिया और प्रदेश की राजधानी को आगरा से हटाकर इलाहाबाद कर दी। प्रदेश की राजधानी कहाँ हो गई? आगरा से हटाकर इलाहाबाद हो गई। ठीक है बच्चों, पहले कहाँ थी? आगरा थी, अब कहाँ गई? इलाहाबाद। तो यहां तक बात होती है बच्चों। फिर क्या होता है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बनारस, जो कि बनारसी हो गया, कि भारतीय हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा, तो भारतीय की किताब क्या नाम था? कवि वचन सुधा में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। ठीक है बच्चों, विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननौतवी व राशिद अहमद गंगोही ने देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कहते जिहाद का नारा देने के लिए, है ना। एक रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है। तो इन्होंने जो है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उसके अलावा जो ब्रिटिशर्स को जिहादी बोला, उनको जो है खत्म करने के लिए। तो कौन थे? मोहम्मद कासिम ननौतवी थे और रशीद अहमद गंगोही, याद रखना, ने इस्लामी मदरसे की स्थापना की। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां, क्या नाम था तो बच्चों? सर सैयद अहमद खां। ये पढ़े लिखे ब्रिटिश के थे, तो ये क्या थोड़ा लिबरल की बात करते थे। में स्थापित 1875 में, मतलब अभी कांग्रेस की स्थापना नहीं, उससे 10 साल पहले जो है मोहम्मदन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल विद्यालय, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय का वर्तमान नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी 1875 में। इन्होंने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया था? अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हम बताया कब स्थापना में? 28 दिसंबर 1885 को। अधिवेशन में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें शामिल 72 कितने हुए थे? 72 प्रतिनिधियों में से उत्तर प्रदेश से शामिल थे। 72 टोटल कितने थे? 72। उनमें से उत्तर प्रदेश के कौन कौन थे? देखो, गंगा प्रसाद वर्मा 1, प्राणनाथ पंडित 2, मुंशी ज्वाला प्रसाद 3, जानकी नाथ घोषाल 4, रामकली चौधरी 5, शिव प्रसाद चौधरी 6, बाबू जमुना दास 7 और लाला बैजनाथ 8। टोटल कितने थे? 8 लोग थे उत्तर प्रदेश के। टोटल वहां पे कितने थे? 72 में से 8 उत्तर प्रदेश के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय कहाँ हुआ अधिवेशन? 1886 में कलकत्ता में हुआ। यहाँ पे सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने हेतु 17 सदस्यीय समिति में उत्तर प्रदेश से 5 सदस्य थे। इसलिए सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों में गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ हामिद अली, नवाब रजा अली खान, मुंशी काशी प्रसाद। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश 1947 से अब तक कुल कितने अधिवेशन हुए बच्चों? 9 हुए। 9 में 3 इलाहाबाद, 3 लखनऊ, 1 मेरठ और 1 कानपुर और 1 आगरा, इतने आपके होते हैं। चलो देखते कहाँ हुए। सबसे अधिक कहाँ हुए? 3 बार इलाहाबाद जो प्रयागराज है और लखनऊ में हुए। 1888 में हुए जब जॉर्ज यूले थे, इलाहाबाद में हुआ था। फिर उसके बाद 4 साल 1892 में हुआ, यहाँ पे WC बनर्जी थे। उसके बाद में फिर आपका 18 साल बाद होता है 1910 में WC बनर्जी, जॉर्ज यूले के बाद में WC बनर्जी, फिर सर विलियम वेडवन। तो आपका इसमें ज़्यादातर देखो दोनों फॉरेनर थे, जॉर्ज यूले और वेडवन, उसके बीच में WC बनर्जी थे। 88, 492 और 1910। फिर 1899 में अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे, आशी दत्त थे। कहाँ थे? लखनऊ में हुआ। ठीक है बच्चों। उसके बाद में 1916 में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा था, AC मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार। इन्हीं के समय में यहाँ पे कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सारे जो है यहाँ पे एक बार
मिलते हैं एक साथ। 1936 में अब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अध्यक्षता करते हैं लखनऊ में। इलाहाबाद जो प्रयागराज और लखनऊ के अतिरिक्त 3 अन्य शहरों में हुए थे। कहाँ कहाँ हुए थे? एक तो 1905 में बनारस में हुआ था बच्चों, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1925 में कानपुर में हुआ था, यहाँ पे श्रीमती सरोजिनी नायडू थी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर भी बनी थी। 1946 में मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी थे। अब ये लगातार लंबे समय तक रहने वाले वो थे कांग्रेस अध्यक्ष। 1888 ईस्वी में प्रांत के गवर्नर सर ऑकलैंड कॉल्विन ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अध्यक्ष पे रुकावट डालने का प्रयत्न किया था। कौन था? ऑकलैंड कॉल्विन ने 1888 में। बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, क्या नाम था बच्चों? शिव प्रसाद सितारे हिंद भी कांग्रेस के विरोधी तथा अंग्रेजों के पक्षधर थे। याद रखना फैक्ट, जो वहाँ के बनारस के थे। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में संपन्न हुआ था, जो मैंने आपको बताया था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। बहुत पूछा जाता है 1916, तो इसलिए बोला था आइए आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में मुस्कुराइए, मतलब सारा दुख दर्द बोल के कि मुस्लिम लीग की क्या ग्रीवांसेस थी, क्या कष्ट थे, कांग्रेस की उनसे क्या था, सब भूल भाल के आपस में हम लोग मिल जाते हैं। ये इसका संदेश है लखनऊ का, है ना, भेदभाव नहीं करना। उत्तर प्रदेश तत्कालीन नाम जिसमें संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस था। कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन 1908 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, क्योंकि कांग्रेस कमेटियाँ थी तो उत्तर प्रदेश कमेटी जो थी उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की थी, मोतीलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने। अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन में डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। प्रांतीय सम्मेलन 1920 में कहाँ हुआ था? मुरादाबाद। 1920 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा, क्यों लिखा है? क्योंकि 1920 में ही आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। उपरयुक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे 1920 में जो मुरादाबाद में थे। मदन मोहन मालवीय थे मुरादाबाद में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानंद देखो कितने बड़े आपके वो थे नेता उसके, और आपके किसान आंदोलन वगैरह के, और हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना हसरत मोहानी, ये सारे लोगों ने यहाँ पे शिरकत की थी। मुरादाबाद में कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। मैं वही बोला, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था यहीं से उसका वो हुआ था अनुमोदन, तो याद रखना। इसलिए मुरादाबाद सम्मेलन जो है इंपॉर्टेंट होता है। किसने अध्यक्षता की थी मुरादाबाद वाले की? डॉक्टर भगवान दास ने की थी, राइट बच्चों। तो ये इतना इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल का बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। मुरादाबाद में कांग्रेस जो है ये क्या है, अक्टूबर 1921 में मौलाना हसरत अली मोहाना की अध्यक्षता में आगरा में हुई थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। किसमें? हसरत मोहानी के अध्यक्षता में। जून 1920 में इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। देखो जून 1920, और मुरादाबाद को हुआ था बच्चों, इधर मुरादाबाद में जो है बैठक हुई थी आपकी अक्टूबर 1920। मतलब अक्टूबर से पहले आपकी मीटिंग कहाँ हो गई है, ये आपको क्रोनोलॉजी यही पढ़ना है। देखो कि बच्चों पढ़ते में यही ध्यान देना कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद। और ये जून में हुआ, मतलब पहले इलाहाबाद महात्मा गांधी ने अटेंड किया खिलाफत, पहले मुस्लिमों को उन्होंने मनाया, उसके बाद में आके कांग्रेस को मनाया गया। जून के बाद में अक्टूबर में कहाँ आते हैं आपके मुरादाबाद में। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के स्थित चौरी चौरा नमक में कांड हो जाता है। कि भीड़ क्या करती है, पुलिस वालों को, उसमें एक्चुअली पुलिस वाले क्या करते हैं, 3 उसमें जो पिक्टिंग वगैरह कर रहे होते, शराब की दुकानें वगैरह बंद करा रहे होते, तो पुलिस उन पे गोली चलाती है, लोग मर जाते हैं। तो इसी चक्कर में जो लोग हैं वहाँ के गुस्सा हो जाते हैं और चौरी चौरा थाने में बंद करके आग लगा देते हैं और सारे पुलिस वालों को पकड़ के उसी में फेंक देते हैं। उसमें 23 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो जाती है। उसी घटना को आहत होकर 12 फरवरी 4 फरवरी घटना होती 1922 को के समय से पूर्व भी असहयोग आंदोलन का समाप्त करने की घोषणा करते थे 12 फरवरी को। असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्ता, क्या नाम था इनका, राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध प्रांत के किसानों ने गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था। 1928 में लखनऊ
राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। सर्वदलीय हुआ था। नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार किया गया था। इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लखनऊ में कमीशन का। तो याद रखना कमीशन आया था किस किस क्षेत्र से किन किन लोगों ने बहिष्कार किया था। उनमें यूपी से किसने किया था बच्चों? लखनऊ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का अधिवेशन हुआ था। किसका? स्वराज पार्टी। जब ये कांग्रेस से अलग होके स्वराज पार्टी, क्योंकि ये लोग बोलते हैं हम सदन में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो ये क्या है, अलग हो जाते हैं। चित्तरंजन दास अध्यक्ष होते हैं, मोतीलाल नेहरू उसके वो होते हैं, चेयरमैन होते हैं, समझ गए। और उसमें अध्यक्ष कांग्रेस से जब निकलते तभी समय ये अध्यक्ष कांग्रेस होते ही हुए, तो निकल के सेम पार्टी बनाते, उसी में सेम उनका डेजिग्नेशन रहता है। इसके अध्यक्ष सीआर दास थे, जो था चित्तरंजन दास थे, और महासचिव कौन था, जनरल सेक्रेटरी कौन थे, मोतीलाल नेहरू। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन जो है, प्रथम सम्मेलन पेरियार की अध्यक्षता में कानपुर में हुआ था 1925 में। सितंबर 1924 में कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त, क्या था, सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। क्या नाम था उसका? सत्यभक्त। याद रखना बच्चों। प्रताप प्रभु बोल्सिज्म का प्रचार करने वाले कानपुर में छपने वाले समाचार पत्र थे। कौन से? प्रताप और प्रभु। 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, नाम याद रखना, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। कब? 1918 में। 3 लोगों ने, याद रखना, कौन? जिम ने, गौरी शंकर मिश्र, इंदुलाल मिश्रा और दूसरे इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने। बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान की थी। इन्होंने किसकी की थी? उत्तर प्रदेश की अवध किसान की। किसने? बाबा रामचंद्र ने। उसके बाद में बच्चों क्या होता है कि संयुक्त प्राथमिक कांग्रेस के समीपवर्ती क्षेत्रों 1920 से 22 के मध्य किसानों के बीच चले एक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी। कहा था आपका हरदोई, लखनऊ, सीतापुर के बीच में था। लखनऊ, सीतापुर, मलियाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, फर्रुखाबाद के बीच फैला हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसे एक तो सांप्रदायिक एकता बनाए रखना, जैसे नाम है एक आंदोलन, तथा जमींदारों के शोषण के विरोध करना, ये 2 इसके काम थे। इस आंदोलन में जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठक में निमंत्रित करने के लिए सुपारी का उपयोग करते थे। किसका? सुपारी लेकर आते थे। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान सभा का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद और प्रयागराज में करबंदी आंदोलन चलाया था। कौन सा? करबंदी। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी के अन्य सहयोगी थे। कौन? जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री। 1924 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। इस संगठन में सचिन नासन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, सभी लोग इसमें रिवोल्यूशनरीज थे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी, जो है लखनऊ निकट जगह रहती है, ट्रेन लखनऊ का शाहजहांपुर साइड से आती है और काकोरी के पास से लूट लेते हैं, क्योंकि उनको पहले पता होता है इसमें जो है पैसा ट्रेजरी आ रही, खजाना लूटने के चक्कर। इस कांड में जो शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। इस तथा राम प्रसाद खत्री और मनमथनाथ गुप्त आदि को दीर्घकालीन कारावास दंड दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ लटकाया गया? गोरखपुर में। शाहजहांपुर वाले कहाँ? गोरखपुर। बिस्मिल को। अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में, अयोध्या और जो क्या अयोध्या, रोशन सिंह को नैनी में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। सब अलग अलग है तो इनको पता होना चाहिए। राम प्रसाद जो है बिस्मिल कहाँ है? ये बोले राम प्रसाद बिस्मिल क्या था? अब सरफरोशी की तमन्ना बाजुओं में है, तो बाजुए दिल में है, देखना बाजुए कातिल में, बोलते ना, अब सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। तो ये इन्होंने बोला था, और ये कहा योगी आदित्यनाथ के वहाँ पे इनको फांसी दे दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दी गई थी बच्चों? गोंडा में। रोशन सिंह को कहाँ दी गई थी? इलाहाबाद में। अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में। इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभानु गुप्त ने लड़ा था। किसने? चंद्रभानु गुप्त ने। तथा श्री गुप्त के बाद 1960 से 1 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। कौन? चंद्रभानु गुप्त। उत्तर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह की सलाह पर HRA, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, में सोशलिस्ट शब्द जोड़कर, कब? 1928 में जोड़ा गया। याद रखना, किसकी सलाह पर?
भगत सिंह की सलाह पर इस संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। बोलते थे भी हैं कि वहाँ लूटने के बाद भी इसका नाम बदल दिया ताकि इस पर कोई ज़्यादा क्रैकडाउन ना हो। इसका उद्देश्य भारत को एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर वीरगति को प्राप्त हो गए। और चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में पैदा हुए थे। इनके माँ बाप उन्नाव के रहने वाले थे। मूलतः ये लोग कहाँ के थे? बुंदेलखंड के। क्रांतिकारी शिव शर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद कटियार, जयप्रदेव कपूर को सहारनपुर में क्रांतिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार किया गया था। और 1926 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में नेशनलिस्ट पार्टी, कौन सी पार्टी थी बच्चों? नेशनलिस्ट पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली 1926 चुनाव में। और उसके बाद में नेशनल पार्टी को सबसे ज़्यादा जो चुनाव हुए, नेशनलिस्ट पार्टी को सबसे ज़्यादा आपको सीटें मिली थी। 1937 के निर्वाचनों में संयुक्त प्रांत की विधानसभा में निर्वाचित होकर आने वाले कुल कितने? 4 मुस्लिम स्थानों में विभिन्न पार्टियों को प्राप्त स्थान इस प्रकार थे। मुस्लिम लीग को 29 मिले थे, 24 स्वतंत्र इंडिपेंडेंट थे और कांग्रेस को 1। जो मुस्लिम के लिए जो थे क्या नाम रिजर्व थे उसकी स्थापना थे। नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा को 7, नेशनलिस्ट एग्रीकल्चर पार्टी ऑफ अवध को 3। उपयुक्त निर्वाचन में 104 सामान्य सदस्यों में पार्टियों को प्राप्त स्थान इस प्रकार थे। कांग्रेस को 134, नेशनलिस्ट एग्रीकल्चर पार्टी को 6, नेशनल एग्रीकल्चर पार्टी को 9, स्वतंत्र 14। 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हेग ने, संयुक्त प्रांत के राज्यपाल कौन थे? सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में अल्पमत सरकार गठित की थी। संयुक्त प्रांत में मोहनलाल सक्सेना ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के इच्छा के विरुद्ध मुस्लिम लीग से गठबंधन करने के समर्थक थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं करना चाहते थे लेकिन ये करना चाहते थे। क्या नाम था उनका बच्चों? नाम याद रखना, मोहनलाल सक्सेना। चौधरी खली कुजुगा, जिन्होंने 12 मई 1937 को इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की थी, संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। कौन? चौधरी खली कुजुमा। गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के 1937 से गठित सरकार के प्रधानमंत्री थे। कौन? गोविंद वल्लभ पंत 1937 में। संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने 1939 में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा कुटीर उद्योगों की स्थापना के साथ काश्तकारों की समस्याओं का समाधान का प्रयास किया था। कुटीर उद्योग और उसका किया था, उसी समय से कुटीर उद्योग की बात चल रही है। अक्टूबर 1939 में भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के भारत को ब्रिटेन के समर्थन में शामिल करने के कारण प्रांत की कांग्रेस सरकार ने देश की अन्य कांग्रेस सरकारों के साथ त्याग कर दिया है। क्योंकि ब्रिटिश ने ना इंडियन से पूछा, घोषणा कर दी कि इंडिया भी साथ में युद्ध में जा रहा है, तो इससे बिल्कुल नाराज हो गए। कांग्रेस जो है नाराज हो गई। अप्रैल 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने संपूर्णानंद ने क्या किया? बनारस से भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम जिसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उद्योगों, बैंकों एवं भूमि का राष्ट्रीयकरण शामिल था, एक पर्चा प्रकाशित किया था। किसने किया था बच्चों? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। और उसके सदस्य कौन थे? संपूर्णानंद। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, क्या था बच्चों? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, याद रखना। की स्थापना जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने की संयुक्त रूप से इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की। समझ बच्चों? लखनऊ में 1936 में प्रोफेसर एनजी रंगा, 1936 बात चले, इंदुलाल याग्निक, स्वामी सजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ऑल इंडिया किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कौन कौन थे उसमें? एनजी रंगा थे, इंदुलाल याग्निक थे और आपके स्वामी सजानंद थे। तो आप देखो, सबसे पहले यूपी किसान सभा बनती, फिर अवध किसान सभा बनती है, उसके बाद में ऑल इंडिया किसान सभा बनती है, याद रखना। स्वामी सजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे पहले, और प्रोफेसर एनजी रंगा क्या थे? महासचिव चुने गए थे। किसके? ऑल इंडिया किसान सभा की बात चल रही। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की घोषणा की थी। 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी के घोषित आदेशों के अनुसार मद्य निषेध
लागू करने के लिए सर्वप्रथम एटा मैनपुरी के जिलों को चुना गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जब कभी भी आपको टोबैको या स्पेस से लिखने के लिए या कुछ आया तो उसको डेट कर सकते। 9 अप्रैल 1938 को जब गांधी जी ने आह्वान किया था तो उस समय सबसे पहले मैनपुरी और एटा में ही जो है जो मद्य निषेध को चुना गया था कि यहाँ पे मद्य निषेध सबसे पहले करेंगे। राइट बच्चों। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन, कब? 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में सेशन हुआ था। याद रखना बच्चों, पूछा जाता है कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसने ही क्विट इंडिया मूवमेंट को इंडोर्स किया था, है ना। तो इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने इसी उसमें क्या बोला था, करो डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां महल में और जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के किले में बंदी किया गया था। 10 अगस्त 1942 को संयुक्त प्रांत के बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में प्रबल जन संघर्ष छिड़ गया। परिणाम स्वरूप चित्तू पांडे ने कांग्रेस में बलिया से एक राष्ट्रीय सरकार का निर्माण किया, पैरेलल गवर्नमेंट बना दी। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार का गठन पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत के नेतृत्व में हुआ था। अब उत्तर प्रदेश नामकरण के बारे में पढ़ लेते थोड़ा, क्या हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश नाम कब चेंज हुए। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा था। इसे सुविधा अनुसार पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1834 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर, पहले कहा था ये आपका बंगाल प्रेसिडेंसी में था, बाद में 1833 का जो चार्टर आया उसमें इसे क्या किया, आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। पहले क्या था, वेस्टर्न प्रोविंस था, उससे हटा के आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया। 1836 ईस्वी में इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया तथा मुख्यालय आगरा बना दिया गया। 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया गया, है ना, 56 में। 1858 ईस्वी में इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया, 1858 में। अवध और उत्तरी पश्चिम का प्रशासनिक एवं न्यायिक विभाजन 1877 तक बना रहा। अवध का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा और उत्तर पश्चिमी प्रांत का न्यायिक जो है इलाहाबाद रहा। 1877 ईस्वी में इन दोनों प्रांतों का एकीकरण कर यूनाइटेड प्रोविंस बना दिया, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया था। 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा और अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1902 में 2 नवंबर 1925 को प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ कर दी गई तथा प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही बना रहा। साथ ही लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना हुई। कब? 2 नवंबर 1925 की बात हो रही है। 1935 ईस्वी में प्रांतीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतर कर पूरा कराने के बाद लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित कर दिया गया। कब? 1935 को। 1937 में इसका नाम संक्षिप्त करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1937 में फिर नाम बदला गया। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से स्थान पर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ यह भारत गणतंत्र का एक राज्य बना। 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। ये भी तारीख 2018 से बनाना शुरू हुआ है। बना कब था? 1950 में। और संयुक्त प्रांत कब बना था? 1937 में। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को विभाजित करके एक गणराज्य के तत्कालीन 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो है मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कंप्लीट की। बच्चों अगर अगला जो वीडियो लाएंगे जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे उसको कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश का जो है आपका पूरा
जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है पूरा कवर हो जाता है बच्चों। इसको जो जितने भी वीडियो 14-15-16 वीडियोस हो रहे हैं इसमें सारा है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। चाहे आप यूपीपीसीएस लिखें, चाहे आरओ लिखें, या यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ, लेखपाल, जितनी भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते, उत्तर प्रदेश से सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, जिसका भी एग्जाम देंगे सभी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, पढ़ते रहिए।